ऑस्ट्रेलिया शुड बी ऑन योर लिस्ट इफ़ यू प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर के बारे में, वर्क परमिट के बारे में। मेरा नाम है शुभम, आई एम सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट, बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 4 years। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है परसेंटेज का और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। परसेंटेज एटलीस्ट आपके 60 to 65% होने चाहिए अगर आप 12th के बाद बैचलर्स के लिए प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, और एटलीस्ट आपके 65% तो होने ही चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 70-71% भी रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंड अपॉन कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। मोर ओवर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड होता है ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आप पीटी का टेस्ट दे सकते हो, आईएलटीएस एकेडमिक दे सकते हो, टॉफल दे सकते हो। इन तीनों में से आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो। अगर आप पीटी ही देते हो तो पीटी में एटलीस्ट आपके 50-51 ओवरऑल होने चाहिए, नॉट लेस देन 50-51 अगर आप 12th के बाद बैचलर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो। बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि आपके एटलीस्ट 58 हो ओवरऑल पीटी में, not less than 54, which is equivalent to 6.5 bands in IELTS, not less than 6। जितने आपके परसेंटेज ज्यादा होंगे, पीटी आईएलटीएस टॉफल का स्कोर ज्यादा होगा, उतने ही आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए, और जितने ही कम होगा उतने ही ऑप्शंस आपके नैरो डाउन होते जाएंगे। हाउएवर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर नर्सिंग और टीचिंग लाइक कोर्सेज, आपको पीटी में ओवरऑल 65 बैंड स्कोर चाहिए, नॉट लेस देन 65, दैट मींस 7 ईच इन आईएलटीएस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनटेक्स का। ऑस्ट्रेलिया में 2 इनटेक होते हैं। पहला इनटेक होता है फेब इनटेक एंड सेकंड इनटेक होता है जुलाई इनटेक। फेब इनटेक इज द बिगेस्ट इनटेक इन ऑस्ट्रेलिया एंड सेकंड इनटेक इज जुलाई। एक छोटा इनटेक नवंबर इनटेक भी होता है ऑस्ट्रेलिया में, पर उसमें बहुत ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस इनटेक को ओपन ही नहीं करती हैं। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में 2 ही इनटेक होते हैं, फेब इनटेक एंड जुलाई इनटेक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है यूनिवर्सिटीज का और कौन से कोर्सेज में हमें जाना चाहिए किस यूनिवर्सिटी में। जैसे अमेरिका में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूके में रसल यूनिवर्सिटीज होती हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनको G8 यूनिवर्सिटीज कहा जाता है। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज टॉप 8 यूनिवर्सिटीज होती हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जिसका रैंक 1 आ जाता है पूरे ऑस्ट्रेलिया में और उसकी QS रैंकिंग है 13 ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिमिलरली लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जिसका रैंक 2nd आ जाता है पूरे ऑस्ट्रेलिया में और उसकी QS रैंकिंग है 18th इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिडनी में ही एक और यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जिसकी रैंक 3rd है पूरे ऑस्ट्रेलिया में और उसकी QS रैंकिंग है 19th इन द वर्ल्ड। अब मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कोर्स पर और स्किल्ड ऑक्यूपेशन की लिस्ट पर। ऑस्ट्रेलिया में लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बताए होते हैं हर स्टेट ने, उस अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्केटिंग पढ़नी है सिडनी या मेलबर्न में, तो आप चेक करिए कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के जॉब रोल्स हैं या नहीं है। करंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग सिडनी मेलबर्न की स्टेट गवर्नमेंट मार्केटिंग रोल्स वाले लोगों को प्रेफर बहुत ज्यादा नहीं कर रही है। वहीं आप अगर एडिलेड सिटी की बात करोगे तो मार्केटिंग जॉब रोल स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। दैट मीन्स स्टेट चाहती है कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वाले लोग हमारी स्टेट में आए, वहाँ आके काम करें, वहाँ आके पढ़ाई करें। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि ग्रुप ऑफ 8 में भी आ जाती है। सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया भी है जहाँ पे आप मार्केटिंग पढ़ सकते हो। इस तरह आप देख सकते हो कि कौन सी स्टेट में कौन सी ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका जॉब रोल आ रहा है, अकॉर्डिंगली आप उस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है एनुअल ट्यूशन फीस का और लिविंग एक्सपेंस का। ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस रफली अराउंड $26,000 to $15,000 रहेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू 14 लाख रुपीज टू 25 लाख 26 लाख रुपीज। अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट का लिविंग एक्सपेंस $29,710 होता है, विच इज रफली अराउंड 16 लाख रुपीज एनुअली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है जीएस असेसमेंट का। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने जाना है तो उसकी जीएस असेसमेंट होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और हाई कमीशन की तरफ से भी। जब आप वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करते हो अपना, तो इसमें 1 ईयर की ट्यूशन फीस देखी जाती है, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस देखा जाता है, ट्रैवल फेयर देखा जाता है यानी कि फ्लाइट का आने जाने का खर्चा। इन तीनों अमाउंट को कंबाइन करते हो तो एक अमाउंट निकल के आती है जो कि रफली अराउंड 35 लाख रुपीज होती है। ये सब्जेक्टिव है, हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट की कितनी फीस आ रही है यूनिवर्सिटी की, अकॉर्डिंगली फंड्स कैलकुलेट होते हैं। एंड इट इज रिकमेंडेड कि आपके फंड्स एटलीस्ट 3 to 6 months ओल्ड हो एंड उनके सोर्स भी हों आपके पास। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि पोस्ट ऑफिस के फंड्स यहाँ पे नहीं चलते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स के पोस्ट ऑफिस में फंड्स पड़े हैं तो वो चल जाएंगे या नहीं चलेंगे। तो पोस्ट ऑफिस वाले फंड्स नहीं चलते हैं। आपके पास सेविंग्स में, एफडीज में, म्यूचुअल फंड्स में, मार्केट में हो फंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएंगे सभी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ
जाता है पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम का, विच अलाउज इंटरनेशनल स्टूडेंट टू वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज। जनरली बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स 2 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रीटी साइन हुई है विच इज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, विच अलाउज इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो मास्टर्स कर रहे हैं वो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स 3 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स बैचलर्स कर रहे हैं स्टेम प्रोग्राम्स में वो भी 3 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं वो 4 ईयर का वर्क परमिट ले सकते हैं। इन केस इफ यू स्टडिंग इन रीजनल एरिया या फिर आप रीजनल एरिया में पढ़ने का प्लान कर रहे हो लाइक पर्थ या एडिलेड, तो आप एडिशनल अप टू 2 ईयर का पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम भी डाल सकते हो, विच इन टोटल विल गिव यू 5 ईयर ऑफ वर्क वीजा, विच इज अमेजिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पार्ट टाइम वर्क का और एवरेज पे रेट का। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट अप टू 48 आवर्स पर फोर्टनाइट काम कर सकते हैं, और जब उनका सेमेस्टर ब्रेक होता है तो फुल टाइम काम कर सकते हैं। 48 आवर्स पर फोर्टनाइट का मतलब है 24 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का पे रेट काफी इंप्रेसिव है। एवरेज पे रेट ऑस्ट्रेलिया का $24.10 है, which can help you in offset your living expense while studying in Australia. Also, I'll be attaching the skilled occupation list and work permit list in my description below. Make sure you check it out. Thank you for watching this video. अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो tell me in the comments below. Until then, I'll see you in the next video.